दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क समझा जाता था, आजकल दो इंतहाई खतरनाक मुसीबतों का सामना कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के उत्तरी इलाकों को बर्फबारी ने जमा के रख दिया है, जहां सर्दी की शिद्दत इंसानों के लिए मौत का पैगाम बनी हुई है, तो दूसरी तरफ आग के बेकाबू शोले पश्चिमी अमेरिका में जलती जिंदगियों को राख कर रहे हैं। ऐसा मंजर देखकर दिल दहल जाता है। एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहां पेड़ों पर बर्फ की मोटी तह ने सब कुछ ढांप लिया है, सड़कें और गाड़ियां नजर ही नहीं आ रहीं और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। दूसरी तरफ ऐसी जगह हैं जहां पेड़ों के जले हुए तने और जमीन पर बिखरी हुई राख नजर आती है, जैसे किसी जंग का मैदान हो। और यह सब कुछ देखकर सिर्फ एक सवाल जहन में आता है कि क्या यह सब कुदरती है या इनके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अपने बयानों के लिए मशहूर है, उन्होंने भी इस सूरते हाल को देखकर कहा कि अब हमें खुदा की मदद की जरूरत है। दोस्तों, यह अल्फाज सिर्फ एक सियासतदान के नहीं, बल्कि उस कौम के दिल की गहराइयों में छुपी हुई बेबसी का इजहार है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। लेकिन यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कुदरती आफात की तेजी बढ़ती जा रही है। और जानकार खबरदार कर रहे हैं कि यह सब क्लाइमेट चेंजिंग का नतीजा हो सकता है। अब क्या यह सिर्फ एक साइंसी हकीकत है या फिर अल्लाह का अजाब है जो हमें अपनी गलतियों की याद दहानी करवा रहा है? आज की यह वीडियो आपको इन तमाम सवालों के जवाब देगी और आपको सच्चाई के उन पहलुओं से भी परिचित करवाएगी जिन पर शायद आपने कभी गौर न किया हो। तो चलिए इस खतरनाक मगर सबक आमोज दास्तान की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में हमें बार बार खबरदार किया जाता है कि जमीन पर फसाद करने वालों के लिए अल्लाह की पकड़ से बचना नामुमकिन है। सूरतुल आराफ में फरमाया गया, क्या वह लोग जो जमीन में फसाद फैलाते हैं यह समझते हैं कि वह हमारे पकड़ से बच जाएंगे? इस आयत के माना के मुताबिक अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, आज कुदरत की पकड़ में है। उसकी ताकत, उसका गरूर और उसका जुल्म, सब कुछ इस वक्त अल्लाह की आजमाइशों के सामने बेबस दिखाई देता है। यह वही अमेरिका है जिसने सेहूनी रियासत इजराइल के साथ मिलकर मुस्लिम मुल्कों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने ही बेगुनाह मुसलमानों के घर उजड़े, कितनी जमीनें ताराज हुईं और कितने ही मासूमों के ख्वाब मिट्टी में दफन कर दिए गए। आज कुदरत ने इसके जवाब में इंतकाम की एक ऐसी आग जला दी है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा अभी इस आग के शोले मद्धम नहीं हुए थे कि कुदरत ने बर्फ के तूफान का दरवाजा खोल दिया है। उत्तरी अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी तहों में दब चुके हैं। इंसान घरों में कैद हैं, गाड़ियां बर्फ के नीचे दफन हैं और बेइंतहा सर्दी ने जिंदगी को जमा कर रख दिया है। यह मंजर देखकर दिल कांप उठता है कि वही कौम जो दुनिया को कंट्रोल करने के ख्वाब देखती थी, आज अपनी ही बचाव की जंग लड़ रही है। मौसम के जानकारों ने खबरदार किया है कि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। इनके मुताबिक मौसमी तब्दीलियों की वजह से ऐसे तूफानों की तेजी और तादाद में इजाफा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जमीन के तापमान में जो असंतुलित तब्दीलियां आई हैं, वो कुदरती मुसीबतों की शक्ल में जाहिर हो रही हैं। इस वक्त उत्तरी अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी तहों के नीचे दबे हुए हैं और यह सूरत हाल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तूफान पोलर वॉल्टिक्स की वजह से पैदा हुआ है, जो वॉल्टिक्स से निकलकर निचले इलाकों की तरफ फैलता है। यह एक ऐसा निजाम है जो ठंडी हवाओं को अपने साथ लेकर आता है और बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह बनता है। इस बार तूफान की तेजी इतनी ज्यादा थी कि कई राज्यों में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से पोलर वॉल्टिक्स के रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से यह ज्यादा तेजी के साथ अलग अलग इलाकों को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमने माहौल को बेहतर बनाने के लिए कदम न उठाए तो ऐसे तूफानों का सामना और भी तेजी के साथ करना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक की खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क, शिकागो और बूस्टन जैसे बड़े शहरों में तापमान -20 डिग्री से भी नीचे गिर गया है।
सड़कें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं, गाड़ियां बर्फ में दफन हैं और लोग घरों में कैद हैं। यहां तक कि इन लोगों के लिए खुराक और ईंधन तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। टेक्सास राज्य, जो आमतौर पर संतुलित मौसम के लिए मशहूर है, इस तूफान के लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जम गया है। वहां के रहने वालों ने ऐसी सर्दी का सामना किया जो उनके लिए बिल्कुल गैर मुतावक्के थी। गैस और बिजली के निजाम ने काम करना छोड़ दिया और लोग एक वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। पश्चिमी राज्य जैसा कि कोलोराडो और यूटा में भी इस तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि पहाड़ी इलाके मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन हालात इस कदर संगीन थे कि बहुत से लोग आपातकालीन शरण स्थल में पहुंचने पर मजबूर हो गए। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से भी इस तूफान से ना बच सके। लुजियाना और जॉर्जिया राज्य में भी बर्फानी हवाएं और ठंडी बारिश जिंदगी को प्रभावित करती रहीं। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सूरतें हाल देख रहे हैं। बर्फानी तूफान ने न सिर्फ इंसानों को प्रभावित किया, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई पुल, इमारतें और रास्ते इस्तेमाल के काबिल नहीं बचे हैं, जबकि दूसरी तरफ लॉस एंजलिस, जो अपनी खूबसूरती और हरे भरे पहाड़ों के लिए मशहूर था, इस वक्त आग के बेकाबू शोलों में जल रहा है। यहां की जमीन ऐसी झुलसी हुई है कि गोया कोई जंगल नहीं, बल्कि कोयले का मैदान हो। दरख्तों के जले हुए तने, जलती हुई जमीन और हर तरफ धुएं के बादल इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। यह आग इस कदर फैल चुकी है कि हजारों लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। और सिर्फ लॉस एंजलिस ही नहीं, ओरेगन और वॉशिंगटन जैसे राज्य भी इस तबाही का सामना कर रहे हैं। लोगों की जायदादें, जंगलात और फैक्ट्रियां सब कुछ जलकर राख हो चुका है। वहां के लोग डर के मारे अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं रहा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके वो हैं जहां आग ने जंगल को अपनी लपेट में लिया है। यह आग न सिर्फ पेड़ों को जला रही है, बल्कि वहां के जानवरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रही है। हजारों जानवर हलाक हो चुके हैं और बहुत सी जंगली जिंदगियां अपनी रहने की जगहों से बेदखल हो चुकी हैं। अमेरिकी हुकूमत और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत की यह तबाही इतनी सख्त है कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसके आगे बेबस दिखाई देती है। आग को बुझाने के लिए पानी के टैंकर्स, हेलीकॉप्टर्स और हजारों फायर फाइटर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आग के शोलों की तेजी उनकी मेहनत को नाकाम बना रही है। यह आग का तूफान सिर्फ एक तबाही नहीं, बल्कि एक पैगाम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने अपनी दुनिया के साथ जो सुलूक किया है, वही आज हमें लौटाया जा रहा है। कुदरत के निजाम से खिलवाड़ करने वाले यह समझते थे कि वह नाकाबिले शिकस्त हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यह आग के चंद शोले इनके गरूर को जलाकर राख कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यह वक्त है सोचने का, यह वक्त है समझने का कि कुदरत के इंतकाम से कोई बच नहीं सकता। क्या अब भी हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे, या फिर इस आग में अपनी बारी का इंतजार करेंगे? यह फैसला हमें आज ही करना होगा। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिस वली के बारे में बताने वाले हैं, वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मजार मुबारक दिल्ली के परगना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मजार पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं, वह सब आप रहमतुल्लाह अलैह की मजार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में दिल जमी के साथ हाजिर होते हैं। और हर वक्त अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामतें हैं, लेकिन हाल ही में आपकी जो करामत दुनिया वालों को देखने को मिली है, आज हम उसी करामत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर के इस मजार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मदद से इस मजार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह इस बार फिर इस मजार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए,
लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की करामत से वो उस मजार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मजार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामत जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थे उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मजार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मजार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मजार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगह पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना नहीं बनाया गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मजारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह मुसलमानों से दुश्मनी है और यह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी बुलडोजर उस मजार को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह तबारक व ताला ने तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मजार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिलेंडरा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों, तो उस जगह की कद्रो मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और मोहब्बत रसूल में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिलेंडरा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गए वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वह क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वह सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई और उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने अपनी पीठ में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामत जो आज भी मौजूद है। एक बार आप इस शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। यह असा एक लाठी की तरह होता है। आपने यह असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आज भी आसपास के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वह पानी आज भी बह रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया।
लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आती हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए उस दरगाह पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि यह दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, उनका यह कहना था कि यह महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकल कर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान की एक ऐसे मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसमें पूरी तरह से पानी भर गया। फिर वहां के मुसलमानों ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है जिससे लोगों की जानो माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहा करते थे। यह गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको हर तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब में एक मसला यह बन गया कि जो सबके लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था, और वो यह था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थी और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग यह समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर या अपने गिरजाघरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था, और दूसरी तरफ मुसलमान भी यह सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वह भी अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वह रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते थे। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश न होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में
गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान लोग अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी, और यही नहीं, बारिश न होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां पर भी उनको मायूसी का सामना ही करना पड़ता था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से पूरे गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वह शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेइख्तियार अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी, यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था, जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। यह सुनकर वह फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे? हमारे तो मकान ढा जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वह फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे, ऐ फकीर बाबा, तुम कुछ ना काहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वो निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। यह देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वह उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी और वह वैसे ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा।
और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था, यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वह सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। और फिर उन्होंने मस्जिद के बाहर आकर देखा तो वह सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वह जगह जो अभी थोड़ी देर पहले सूखी थी, वह जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वह सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तिला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वह पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ से चीखो पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी हल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी, वह बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वह एक बड़ी आजमाइश बनाकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई कि जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी। गांव वाले यह सब देखकर हैरान हो गए और जितना भी पानी था वह सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। यह देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक काम हो गया, खुश्क हो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। फिर मौलवी साहब ने गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीमो करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है, तो वह हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको यह नसीहत फरमाई कि ऐ लोगो, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐ लोगो, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वह जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वह दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की राजा के लिए अपनी इबादतों को न सिर्फ और बेहतर बनाया, बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। प्यारे दोस्तों, हमारे गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था, जो कोई खास पढ़ा लिखा तो नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इस वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी एक खूबसूरत कजन थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वह दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी इस कजिन के साथ शादी करना चाहता हूं। इसीलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हां कह दिया।
और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जरीना साजिद के घर पहुंच गई और जब उसके साथ रहने लगी, तब उसे यह पता चला कि यह लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि इसकी ना ही शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही इसमें कोई अक्ल है। मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ में कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सोचकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया, लेकिन वह खामोश रही। और प्यारे दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद में आमतौर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में चली जाती है, वैसे ही यह लड़की भी अपने घर चली गई, यह सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसको अपने माँ बाप के साथ में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो इनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वो चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो करीब ही एक कुआं था। शौहर उस कुएं के पास गया और अपनी गठरी एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। यह देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली थी कि उसने जाकर पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया और जिससे उसका शौहर कुएं में जाकर गिर गया। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि यह तो यहां पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी बातें सोचती हुई वह वापस अपने माँ बाप के घर चली गई और उसने वहां जाकर औरतों वाले नखरे करने शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि बेटी, क्या हो गया है? तो इस पर बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बिठाकर पता नहीं कहां चला गया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं आया। मैं वहां पर अकेली थी, मैं बहुत डर रही थी, इसीलिए मैं घर आ गई। बेटी की ये बातें सुनकर मां बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। वह भी कहने लगे, अरे वह तो बड़ा बेवकूफ इंसान है, हमारी बेटी को वह इस तरह से कैसे लावारिस छोड़कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, यह तो हुई इधर की बात। अब उधर के बात सुनिए। जब उसका वह शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे, तो उसका एक हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ में वह डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वह गिरने से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और वह आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूं, शायद वह बदल जाए। बस यही बातें सोचकर वह दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वह ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वह कहने लगे, तू ऐसा बेअक्ल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। तू तो बड़ा ही बेपरवाह इंसान है। हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो? इस तरह से उसने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ में भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर वह बहुत शर्मिंदा हो रहा है, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम इसके साथ में चली जाओ, अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी और वह सोचने लगी कि अगर यह अनपढ़ है, बेअक्ल है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं, पर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरे ऐब को छुपाया, इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इसी बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वह अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना भी लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और वाकई में उसमें काफी तब्दीली भी आ गई थी। इसी वजह से फिर अपनी बीवी के सामने उसने ये बात कभी दोबारा नहीं कही। खैर, उसके बाद उन दोनों मियां बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया, और मोहब्बत भी ऐसी कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर
सांस भी नहीं लेते थे। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया, दोनों को एहसास तक ना हुआ। बस अब दोनों की जिंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वह थी औलाद की कमी। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर मुमकिन कोशिश के बाद अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी सुन ली। दोनों मियां बीवी के लिए वह बेहद ही खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वह हामला है तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो अब जी नहीं पाएगी। लेकिन उसके जीने की आस, उसकी कोख में पलने वाला वह बच्चा था। अब उसको अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को न सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी, बल्कि उसे परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह बीवी रोजाना अपने शौहर के कब्र पर जाती और वहां कुरान पाक की तिलावत करती थी। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वह अपने शौहर की कब्र पर ना जाती थी। और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। तो अब वह वक्त भी आ चुका था जब इसका बच्चा कभी भी अब इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी, तो तभी अचानक से उस शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा कि वह वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए वहां आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह से मदद के लिए दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपने शौहर के आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूं। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसके मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थीं। उस पर मौत की सी कैफियत तारी होने लगी थी कि इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर साजिद ही था, जिसे देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूं। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहां से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारा तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन पूछा कि मैं कहां पर हूं, तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूं। अच्छा हुआ कि ठीक वक्त पर तुम यहां आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा कि वह शख्स कौन था, तो सूरत ने कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वो शख्स कहां चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? उसका शौहर था या फिर कोई और था? जरीना आज तक इस बात को नहीं समझ पाई, लेकिन वह जो भी था वह अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और आज सालों बीत गए, लेकिन जरीना ने अपने शौहर की कब्र पर जाना आज तक नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शौहर को नहीं भूल पाई। वह खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी यानी कि उसका बेटा उसके साथ में है।